दोस्तों क्या आपको पता है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में फॉर्मूला के अंदर फॉर्मूला यूज करने को नेस्टिंग कहा जाता है। और ऐसे ही एक नेस्टिंग मैं आपको सिखाने वाला हूं वी लुकअप की अपनी सीरीज में। जी हाँ, वी लुकअप की नेस्टिंग सीखने वाले, नेस्टेड वी लुकअप हम इसे बोलेंगे। तो कैसे करेंगे ये नेस्टेड वी लुकअप, मतलब एक वी लुकअप के अंदर दूसरा वी लुकअप हम कैसे यूज करेंगे और क्यों यूज करेंगे, ये प्रैक्टिकली जानने में अगर इंटरेस्टेड है तो आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। मैं मेरा लैपटॉप तो स्टार्ट कर रहा हूं, तो अगर आप तैयार हो तो भाई चलिए शुरू करते हैं। लेकिन इस शुरू करने के पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि भाई इसके पहले वी लुकअप के मैंने कुछ ऑलरेडी पार्ट बनाया जो कि 3 पार्ट अपलोडेड है और जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि भाई वो पहले 3 वीडियो वो देख लो, तभी आपको समझ में आएगा, राइट। कोई भी मूवी आप बीच में से नहीं स्टार्ट कर सकते, कोई वेब सीरीज आप बीच में नहीं स्टार्ट कर सकते हो, तो वैसे ये वी लुकअप की सीरीज भी बीच में मत स्टार्ट करो। तो अगर आपने पहले 3 लेसन नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी, जहां पर स्टेप बाय स्टेप सीक्वेंशियल चीजें सीखो और उसके बाद इस लेसन पे आ जाओ जहां पे आपको ये चौथा वीडियो मिलेगा और इसकी प्रैक्टिस फाइल भी मिलेगी और सारे वीडियो की प्रैक्टिस फाइल मैंने एक साथ रखी है, वहां पे एक ही फोल्डर में आपको मिल जाएगी। तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि भाई वो वीडियो देखो, फिर ये देखो और फिर शुरू करते हैं भाई नेस्टिंग वी लुकअप। इस वीडियो की बात करते हैं वी लुकअप के अंदर वी लुकअप जरूरी क्यों होता है, ये प्रैक्टिकली मैं आपको स्क्रीन पे दिखाऊंगा। और साथ ही में यहाँ पे एक और चीज मैं बताना चाहूंगा कि वी लुकअप के पूरे 15 लेसन होने वाले। तो भैया स्टे ट्यून्ड, सब्सक्राइब करो चैनल को और बेल आइकॉन पे भी क्लिक करो। साथ ही में वीडियो आगे चलने से पहले, आगे बढ़ने से पहले लाइक कर दो ना यार, वीडियो को आप भूल जाते हो बाद में, इसलिए लाइक कर दो, शेयर कर दो, अगर अच्छा लगा है तो कमेंट भी कर दो और मुझे आपका सजेशन भी जरूर दो। तो फिलहाल तो मैंने कंप्यूटर चालू कर लिया, लैपटॉप चालू कर लिया मेरा। अब देखते हैं नेस्टिंग वी लुकअप का इस्तेमाल क्या होता है, प्रैक्टिकली समझते हैं। सो लेट्स जंप ओवर ऑन स्क्रीन नाउ। समझते हैं वी लुकअप की नेस्टिंग कौन से केस में ज़रूरी होती है। सबसे पहले यहाँ पे ध्यान दीजिए, मैंने एक डेटा लिया है जहाँ पे सिंपल सा डेटा, एकदम सिंपल कॉम्प्लेक्स एग्जांपल नहीं है, आप रिलेट भी कर सकते हो इसको क्योंकि हर किसी ने एग्ज़ाम दी है अपने स्कूल में। तो वही आपको स्कूल में एक रोल नंबर मिलता है और जब आपकी एग्ज़ाम होती है तो आपको एक एग्ज़ाम सीट नंबर मिलता है, करेक्ट। और जब आपका एग्ज़ाम सीट नंबर एलोकेट होता है तो भी एक टेबल भी बनता है जहाँ पे आपका नाम रहेगा, आपको कौन सा सीट नंबर अलोकेट किया गया है और साथ में कौन से क्लासरूम में आपकी एग्जाम है, एक छोटा सा टेबल लिया है। तो अब मेरा टास्क क्या है, ध्यान से सुनिएगा। मेरे पास रोल नंबर के अकॉर्डिंग सीट नंबर असाइन किए गए एक टेबल है, दूसरा एग्जाम सीट नंबर के अकॉर्डिंग दूसरा टेबल है जहाँ पे स्टूडेंट नेम और क्लासरूम दिया गया है। मेरा टास्क ये है कि भाई मुझे रोल नंबर से स्टूडेंट नेम और क्लासरूम फाइंड आउट करना है, एग्जाम सीट के अकॉर्डिंग नहीं। ऑफकोर्स अगर मैं इस टेबल में देखा जाए तो इसमें एग्जाम सीट नंबर है और उसके अकॉर्डिंग मैं फाइंड आउट कर सकता हूँ स्टूडेंट नेम और क्लासरूम। पर मेरा रोल क्या है, मतलब मेरा काम क्या है कि भाई यार यहाँ पे रोल नंबर मैं देखूंगा तो ये सीक्वेंशियल है एंड इट इज़ वेरी इजी टू एंटर। तो मैं यहाँ पे रोल नंबर 2 टाइप करता हूँ तो मुझे स्टूडेंट का नाम और क्लासरूम दिखना चाहिए, जो कि अब मैं डायरेक्ट वी लुकअप अप्लाई करूँगा तो थोड़ा पॉसिबल नहीं है क्योंकि रोल नंबर के सामने कहीं पे स्टूडेंट नेम है ही नहीं है और क्लासरूम भी नहीं है। लेकिन रोल नंबर के सामने एक जो एग्ज़ाम सीट दिया है, जो एग्ज़ाम सीट नंबर उसे रिलेट कर रहा है, उस एग्ज़ाम सीट से रिलेटेड यहाँ पे उस पर्टिकुलर स्टूडेंट्स का नाम और क्लासरूम है, मतलब सेकेंड टेबल में। तो मेरे पास 2 टेबल है, दोनों टेबल को नाम दे दो चाहिए तो इसको रोल नंबर वाला टेबल नाम दे दो, इसको एग्ज़ाम सीट वाला नाम दे दो। नाम कैसे देना है, सेलेक्ट कर लेना है, यहाँ पे जाना है, राइट, नेम बॉक्स, जो कि मैंने पहले ही कहा आपको। नाम देने का क्या फ़ायदा होता है, अगर आपको इसको नाम देना है तो याद रखिए स्पेस नहीं देना है। और मैं इस तरह से लिख देता हूँ रोल नंबर टेबल, आप रख सकते हैं या रोल नंबर रख दीजिए। ओके, मैंने इसका रोल अंडरस्कोर नंबर ये नाम दे दिया। इसको सिलेक्ट कर लो, इस टेबल को, इसको नाम देना है। नाम देने का बेनिफिट ये होता है बार बार रेंज सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है आपको। एग्ज़ाम सीट नंबर, एग्ज़ाम सीट नंबर, स्पेस नहीं देना, अंडरस्कोर दे दिया, एंटर। नाम देने के बाद एंटर कीजिए, अब अप्लाई हो जाता है। अगर नाम चेंज करना है, अगेन बता देता हूँ, फॉर्मूलाज में जाकर आप नेम मैनेजर में यहाँ से चेंज कर सकते हैं। ओके, फिलहाल मैं चाहता हूँ कि मैं रोल नंबर 2 एंटर करूँ तो स्टूडेंट नेम और क्लासरूम आ जाए। बट फिलहाल अगर मैं रोल नंबर 2 एंटर करूँ या 5 एंटर करूँगा तो मुझे एग्जाम सीट नंबर ही मिलेगा क्योंकि इस टेबल में वही है। तो एक काम करते, पहले एग्जाम सीट नंबर निकाल लेते, इसकी ज़रूरत नहीं है हमें, बट एग्जाम्पल के लिए एग्जाम सीट नंबर हमें निकालना है। ओके, तो मैं यहाँ पे वी लुकअप फॉर्मूला लगा देता हूँ, इज इक्वल टू VL वी लुकअप वैल्यू टेबल एरे कॉलम इंडेक्स नंबर रेंज लुकअप। 4 आर्गुमेंट आपको दिख रहे हैं। सबसे पहले लुकअप वैल्यू यही लेते हैं क्योंकि यही है, उसको फिक्स करेंगे। F4 बटन प्रेस कीजिए, F4 बटन से फिक्स होता है, $साइन आ जाते हैं। अब ये क्यों करना है पुराने लेसन्स में मैंने बता दिया है, आई डोंट वांट टू इलैबोरेट ऑन इट, राइट। सो नाउ आई विल पुट द कोमा टू जंप ऑन नेक्स्ट आर्गुमेंट, वो है टेबल एरे।
जिसमें भाई मैं सेलेक्ट करूंगा टेबल एरे। सो टेबल एरे ये सेलेक्ट करने से अच्छा मैं नाम लिख दूंगा उसका आर ओ लिख दिया तो भी आ जाएगा। टैब बटन प्रेस कीजिए, देखिए वो सेलेक्ट हो गया। रोल नंबर मैंने नाम ही दिया था ना उसको, तो ये देखिए ना रोल नंबर टेबल सेलेक्ट हो गया। अगर आपने नाम दिया तो उसे सेलेक्ट करो, F4 प्रेस करो, इट इज़ गोइंग टू टेक अ टाइम गाइज, सो इट इज़ टाइम कंज्यूमिंग। सो इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग योर टाइम जस्ट पुट डाउन अ नेम, देन कॉमा। कॉलम इंडेक्स नंबर क्या रहेगा मेरे केस में, रोल नंबर 1 नंबर कॉलम में है और मुझे जिस पर्टिकुलर कॉलम की वैल्यू चाहिए, मुझे एग्जाम सीट नंबर चाहिए, वो 2 नंबर कॉलम में है और वो 2 नंबर कॉलम में ही हमेशा रहेगा क्योंकि इसमें 2 ही कॉलम है, तो इसमें मुझे डायनामिक कुछ देने की ज़रूरत नहीं है। रो नंबर यहाँ पे स्टैटिक वैल्यू रहेगी, एक फिक्स वैल्यू रहेगी और वो 2 ही रहेगी और कॉमा 0। फॉर्मूला कंप्लीट कर दिया है मैंने। लुकअप वैल्यू को F4 करके ये कर दिया, रोल नंबर मेरा टेबल ले लिया, कॉलम इंडेक्स नंबर 2 ले लिया, रेंज लुकअप मैंने 0 ले लिया, मैंने रिपीट बताया और एंटर कर रहा हूं मैं, तो B209। अगर मैं यहाँ पे 4 एंटर करूँ तो A1212, अगर मैं यहाँ पे 3 एंटर करूँ तो C आपको दिखाई दे रहा है ये वाला 209। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो भाई अभी मुझे मिला है एग्जाम सीट नंबर, लाइक जो कि इस टेबल में अवेलेबल है। अगर मुझे एग्जाम सीट नंबर मिला तो मैं इस एग्जाम सीट नंबर के अकॉर्डिंग ये फाइंड आउट कर सकता हूँ, क्योंकि ये लेफ्ट मोस्ट कॉलम में है, ऑलरेडी लेफ्ट मोस्ट कॉलम में है, तो उसके राइट साइड की वैल्यू हम फेच कर सकते हैं लुकअप की मदद से। लेकिन इस पर्टिकुलर वैल्यू को मुझे बनाना पड़ेगा लुकअप वैल्यू, इसको अभी हम बनाएंगे लुकअप वैल्यू, राइट। तो यहाँ पे मैं फॉर्मूला देता हूँ इज इक्वल टू वी लुकअप। ध्यान से देखिए, इस बार लुकअप वैल्यू ये नहीं है, सॉरी ये क्यों नहीं है मुझे बताओ। ये वैल्यू नहीं लेनी लुकअप, क्योंकि हम इस टेबल में कहीं पे भी रोल नंबर नहीं देख पा रहे, तो हमें ये वैल्यू लेनी है। रोल नंबर नहीं, सीट नंबर तो देख पा रहे, तो सीट नंबर को लुकअप वैल्यू देंगे और उसे फिलहाल के लिए F4 कर देते हैं एग्जाम्पल के लिए, कॉमा। टेबल एरे, मैं टेबल एरे में ये पूरा टेबल लेना चाहता हूँ, लेकिन मैं टेबल का नाम दे चुका हूँ, तो एग्ज़ाम टाइप करूँगा मैं, एग्ज़ाम, ये रहा एग्ज़ाम और टैप करेंगे, सेलेक्ट हो गया, कॉमा। कॉलम इंडेक्स नंबर, यहाँ पे फिलहाल मुझे कॉलम इंडेक्स नंबर चाहिए 2, तो 2 है और उसके बाद मुझे 3 चाहिए, तो 3 चाहिए, 2 चाहिए, 3 चाहिए, ऐसा बढ़ाना है मुझे कॉलम इंडेक्स नंबर। तो मैं रो फॉर्मूला दूंगा, इसको सिलेक्ट कर लूँगा और देखूंगा इसका रिजल्ट क्या आता है, या फिर इसको जिसमें टाइप किया उसका रो नंबर देखूंगा। 5 रो में ये रो फॉर्मूला टाइप किया है मैंने, या सिलेक्ट करके आप F9 करके इसे देख सकते हैं कि भाई ये कौन से रो में अपने फॉर्मूला दे दिया। सो रो -5 में है, मुझे 2 चाहिए तो मैं 3 करूँगा। ये लॉजिक क्या है, ये मैंने पहले लेसन में ही समझा दिया एकदम शुरुआत में, आई थिंक सो। इसको ज़रा समझना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि ये डायनेमिक करना है, स्टूडेंट नेम और क्लासरूम दोनों चाहिए, तो मुझे 2 कॉलम कभी चाहिए, 3 नंबर चाहिए कॉलम, स्टूडेंट नेम और क्लासरूम, ये 2 नंबर है। ये देखिए 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, इस टेबल को देख लीजिए बस जी, में 1 नंबर कॉलम, 2 नंबर, 3 नंबर, तो इसका 2 आंसर आने के लिए रो को मैंने टाइप किया, रो फॉर्मूला देगा इसका आंसर 5, यहाँ पे ऊपर दिखाई दे रहा है, देखिए सिलेक्ट करते ही, क्योंकि 5 नंबर रो में हमने टाइप किया ही है। यहाँ पे देख लेना, 5 नंबर रो से अगर मैंने 3 माइनस किया तो इसका रिजल्ट आएगा 2, और 2 ही चाहिए हमें, और कॉमा करके 0, ब्रैकेट क्लोज, एंटर एंड ड्रैग इट। सत्यजीत सिंह एंड 8A, क्या बात है, क्या बात है, राइट। यहाँ पे देखिए ना, सत्यजीत सिंह एंड 8A। अगर मैं रोल नंबर 2 टाइप करूँ, यहाँ पे मैं रोल नंबर चेंज कर रहा हूँ, यहाँ पे चेंज हो रहा है, क्योंकि जब मैं रोल नंबर टाइप कर रहा हूँ तो यहाँ पे जाकर वैल्यू चेंज हो रही है, और यहाँ पे वैल्यू चेंज हो रही है, बाद में इसकी वैल्यू भी चेंज हो रही है, क्योंकि ये C209 में जा रहा है, तो C209 पे सत्यजीत है। अगर मैं यहाँ पे टाइप करूँ तो ये देखो वो A210, तो A210 में शक्ति भार्गव है, तो बराबर रिलेवेंट डेटा वो पिक कर रहा है, ले रहा है वहाँ पे। बट यहाँ पे मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर मैं यहाँ पे एक फार्मूला टाइप करूँ, यहाँ पे एक फार्मूला टाइप करूँ, नहीं मतलब नहीं ना, 2 फार्मूला, तो हम क्या करेंगे, इस फार्मूला को कट करेंगे, यहाँ से कट, कंट्रोल एक्स कट, हटा दिया मैंने, इज इक्वल टू साइन नहीं लिया, कट किया। जैसे मैंने यहाँ से कट किया, ये नॉट अवेलेबल बताएगा, क्योंकि यहाँ पे ये E10 लिया है ना, इस जगह पे E10 की जगह पे, ध्यान से देखिए E10 हटा रहा हूँ मैं, E10 की जगह मैंने जो कट किया कंट्रोल एक्स से, वो कंट्रोल V करूँगा यहाँ पे। लुक एट देयर, E10 की जगह ये पूरा फॉर्मूला मैंने कंट्रोल V कर दिया, कंट्रोल V, और एंटर कर दिया। रिजल्ट तो शक्ति भार्गव ही आना है, और ड्रैग करेंगे तो रिजल्ट 8C ही आना है, बराबर आ गया। अभी मेरे पास 2 फार्मूला की ज़रूरत, ये नीचे वाला नहीं है ज़रूरी, बस एक ही फार्मूला में यहाँ पे ये चीज़ हो रही है। जैसे मैं टाइप करूँगा, यहाँ पे आ रहा है, इस फार्मूला को मैंने ड्रैग नहीं किया, शायद ड्रैग किया है, यस, रोल नंबर, ओके, 2
कॉलम इंडेक्स नंबर, रेंज तो एवरीथिंग इज़ फाइन या, बट आई थिंक सो एक चीज़ यहाँ पे मिसिंग है, वो क्या है, मुझे 8A क्यों मिल रहा है यहाँ पे, सत्यजीत सिंह का 8A है, बराबर, ठीक है, मैं 4 टाइप करता हूँ, 9C है, हाँ बराबर, मैंने शायद 3 ही टाइप किया था इसीलिए मुझे लगा गड़बड़ हो गई, नहीं लेकिन प्रॉपर है। आप कुछ भी टाइप करो, 9 नंबर है, क्या है 9 नंबर, देखिए 8A, राइट, 8A इसका क्लासरूम है, रिपीटेड है, क्लासरूम 8A का मैंने देखा था। 10 नंबर देखिए 9B क्लासरूम है। सो इस तरह से आपको मिल जाता है स्टूडेंट नेम प्रॉपरली, जो भी आप टाइप करते हो उसका पर्टिकुलर, मतलब आपने टाइप किया रोल नंबर और आपको मिल रहा है यहाँ पे स्टूडेंट नेम और क्लासरूम जो कि इस टेबल में है। तो यहाँ पे वीलुकअप की नेस्टिंग हो चुकी है। वीलुकअप विद इन वीलुकअप मैंने आपको बता दिया है, जहाँ पे लुकअप वैल्यू हम यूज़ करते थे उसमें जगह दूसरा वीलुकअप मैंने ले लिया। सो ये एक तरीका आपको पता होना चाहिए कि भाई मेरे पास 2 टेबल है, आगे चलकर आपको ये काम आ सकते हैं। जब 2 टेबल है तो दैट टाइम यू नीड टू फाइंड आउट दिस कि भाई कैसे करना, और इसकी प्रैक्टिस पहले मैंने दे दी है। साथ ही में अगर मुझसे लाइव सीखने में आप इंटरेस्ट रखते हो या फिर अपने करियर को ग्रो करना चाहते हो, भाई यार नई टेक्नोलॉजी के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, पावर BI, पाइथन जैसे कोर्सेज हमसे सीखना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में हमारे वेबिनार्स की लिंक मिलेगी आपको, जहाँ पे आप हमसे गाइडेंस ले सकते, जाकर सीट बुक कर लीजिए, वहाँ पे फॉर्म मिलेगा, रजिस्टर कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक्स है, चेकआउट कीजिएगा। फिलहाल तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। वीडियो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब भी कर लेना गाइस, भूल गए तो सब्सक्राइब कर लेना, नए हो तो। बाय बाय।